अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार कचूमर चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की ये टमाटर की चटनी बनने जा रही है। बहुत ही यमी रेसिपी है। ये चटनी आप लोग कई खानों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बगैर किसी और खाने के इसको अकेले भी खा सकते हैं। आराम से आप इससे 1 से 2 रोटी से खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी है। इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। आप जितनी चटनी बना रहे हो उस हिसाब से टमाटर का इस्तेमाल करें। तो टमाटर का जो सिरा है वो काट कर इसको आधा कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस आप लोगों ने इसको 2 हिस्सों में ही डिवाइड करना है। और टमाटर जो हैं आप बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर का इस्तेमाल करें। पके हुए जब टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो चटनी भी अच्छी बनेगी। तो अब जो ये इसका जो सेंटर वाला ये हिस्सा होता है ये हटा दें। ये गलता नहीं है, तो इसलिए इन सब को आप लोग हटा दें। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनने जा रही है। तो बस देखिए टमाटर इस तरह से काट लिए हैं। अब यहाँ पर एक पैन में हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डालने आपने। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा डाला है। और बस ज़ीरे को अब थोड़ा-सा इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका एक फ्लेवर सा निकल आए। साथ ही 2 लहसुन के क्लोव्स लिए हैं और बड़े साइज़ के थे तो मैंने 2 ही लिए हैं। और इनको आप लोगों ने इस तरह से छोटा-छोटा सा काट लेना है। तो बस 2 मिनट तक आप लोग इसको लो फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई करें। अब यहाँ पर टमाटर जो काट लिए थे वो इसके अंदर रख देंगे। और बस आप लोगों ने इस तरह से पहले रखना है। 10 से 15 मिनट इसको हम लोग कवर कर पकाएंगे। बीच में हम इसकी साइड को भी चेंज कर देंगे। तो पहले यहाँ पर अब इसको इस तरह से कवर कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। बीच में हम लोग इसका कवर हटाकर इसकी साइड को भी चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इसकी जो साइड थी वो भी चेंज कर ली है ताकि ये दोनों साइड से जो है अच्छे से पक जाएँ और इनका जो छिलका है वो उतर जाए। टमाटर आप पके हुए इस्तेमाल करेंगे तो फिर छिलका आसानी से उतर जाएगा और वो अच्छे से नरम भी हो जाएँगे। आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं छिलका उतारने के लिए, लेकिन फिर उस पानी को खुश्क करना पड़ेगा आप लोगों को। तो बस यहाँ पर देखें अब जो है टमाटर के छिलके काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। हम लोगों ने इसके छिलके हटा लेने हैं। चटनी के अंदर इसके छिलकों का इस्तेमाल नहीं होगा। तो बस यहाँ से अब जो टमाटर के छिलके हैं हम लोगों ने इसके ऊपर से हटा देने हैं। पके हुए टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो चटनी भी अच्छी बनेगी और जो आपकी चटनी का कलर है वो भी अच्छा आएगा। तो बस सब के जो छिलके हैं वो हमने हटा लेने हैं। छिलके हटाने के बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने टमाटर को नरम कर लेना है। तो बस आप लोग इसको साथ-साथ मिक्स करते रहें और इस तरह दबाते भी रहें ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएँ। तो अब देखें थोड़ी देर बाद टमाटर यहाँ पर कितने अच्छे से गल गए हैं और नरम भी हो गए हैं। और इसका जितना भी देखें एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो गया था। हमने इसके अंदर पानी नहीं छोड़ना, यानी अच्छे से इसको खुश्क करना है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको 2 मिनट तक और इस तरह से देखें पकाया है। टमाटर और लहसुन सॉफ्ट हुए होंगे तो जल्दी से इसके अंदर अच्छे से मैश भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बाकी के स्पाइसेस बाद में डालेंगे। सिर्फ बस यहाँ पर नमक और कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह से बिल्कुल जो है खुश्क हो गया, यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं है। और टमाटर देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं इसके अंदर। तो बस टमाटर और लहसुन को आप अच्छे से गला लेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर इसको थोड़ी देर और पकाया है। अब आप लोगों ने फ्लेम से इसको हटाकर ठंडा कर लेना है। टमाटर की चटनी के अंदर जो और चीज़ें जाएंगी उसमें हमने हरा धनिया लिया है, एक छोटी साइज़ की प्याज ली है, 2 हरी मिर्च और एक हम लोगों ने आधा खीरा लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले अब इन सब्जियों को काट लेंगे। और खीरे को मैंने आधा कर दिया और उसको मैं अब बिल्कुल छोटा-छोटा सा काटूँगी, बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड करूँगी। खीरा जो है आप छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, मैंने छिलका हटा दिया था। तो बस इस तरह से कर बिल्कुल फ़ाइन आप लोगों ने छोटा-छोटा सा इसको काट लेना है। यहाँ पर प्याज इसको भी मैं इसी तरह से बहुत छोटा-छोटा सा काट लूँगी। कचूमर चटनी है तो इसलिए सब चीज़ें इसके अंदर बहुत छोटी-छोटी सी कटी हुई होंगी। तो बस सब चीज़ें आपने इसी तरह काटनी है। हरी मिर्च इसको भी हम लोग इसी तरह से छोटा-छोटा सा काट लेंगे। ये 3 टमाटर के हिसाब से चटनी बना रही हूँ तो ये चीज़ें भी इसके अंदर इतनी ही डाली जाएँगी। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने और चीज़ों की क्वांटिटी को भी बढ़ा देना है। साथ ही जो धनिया लिया है फ्रेश हरा धनिया इसको भी काट लेंगे। बस सब चीज़ें आप लोगों ने फ़ाइन चॉप्ड की हुई हों, आपके पास पुदीना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस सब चीज़ें हम लोगों ने काट ली हैं जो इस चटनी के अंदर जाएंगी।
अब जो टमाटर हमने मैश कर लिए थे वो भी देखें अच्छे से जो है रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। गरम गरम के अंदर हम लोगों ने इसके चीज़ें नहीं डालनी, तो जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए तब तक आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काला नमक डाल रही हैं। मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था। हाफ़ टी स्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। एक बड़े साइज़ का लेमन लेकर इसका जूस निकाल लिया था, ये डालेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर टमाटो केचप डालेंगे और बस ये डालकर आपने मिक्स करना है। इतने मज़े का फ्लेवर होगा, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। कितने आसान घर की मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें डाले गए हैं। तो अब जो चीज़ें हमने पहले सब्जियां जो काट ली थी छोटी-छोटी वो इसके अंदर डाल देंगे और बस खीरा, प्याज, मिर्च और हरा धनिया ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार चटनी बन रही है और बनाना कितना आसान है इसको। आप लोग इसको किसी भी सब्ज़ी के साथ ले सकते हैं, पुलाव के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट है, बल्कि इसको आप खाली भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं चटनी कितनी मज़े की बनी है। तो अब इसको दूसरे बाउल में डाल देंगे। तो टमाटर की कचूमर चटनी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। इतने मज़े की है कि आप इसको बगैर किसी और खाने के इसी तरह अकेले भी रोटी के साथ खा सकते हैं। ट्राई करनी है और फीडबैक भी शेयर करना है और साथ रेसिपी को लाइक शेयर करने के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।